हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में स्टडी करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। इससे पहले वाली क्लास में हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अच्छे से स्टडी करी और साथ ही उसके रूल्स को ढंग से समझा। अब हम यहाँ ले रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जैसा कि इसके नाम से हमको क्लियर हो रहा है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक S और दो P कक्षक एक साथ मिलकर समान ऊर्जा वाले तीन कक्षक यानी sp2 का निर्माण करेंगे, है ना। ये तीन संकरित कक्षक क्या होंगे? 120 डिग्री के कोण पर ट्रायंगुलर प्लेनर पर, यानी कि इस तरह से ओरिएंटेड रहेंगे। इसमें इनके बीच का एंगल 120 डिग्री होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे एथीन, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, SnCl2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बोनेट आयन और नाइट्रेट आयन। इसका ऑर्बिटल डायग्राम इस तरह से बताया गया है, जिसमें एक S कक्षक लिया गया है जो स्फेरिकल है, साथ ही तीन P कक्षक लिए गए हैं, जिसमें देखिए 1, 2 और 3 इसके लोब्स है। इसमें से दो लोब्स तो इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे sp2 और एक जो होगा वह फ्री रहेगा। तो इसमें इस तरह से तो sp3 वे में अगर इसमें बॉन्ड बनता है तो इस तरह से बनेगा। और इसको एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि जैसे बोरोन ट्राइफ्लोराइड में बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेंट्रल मेटल एटम क्या है? बोरोन, और इसमें 3 फ्लोराइड एटम है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2s। ये इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे कितने? 5, है ना। तो 2s2 2p1। 1s से हमें अभी काम नहीं होगा, इसका वैलेंस शेल कहलाएगा 2s2 2p1। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 1। ये तो इसकी ग्राउंड स्टेट है, लेकिन इसको 3 बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है। तो उस स्थिति में इसमें क्या हो जाएगा? यह इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे मूव कर जाएगा और हमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। अब 3 फ्लोराइड एटम क्या करेंगे? उनके P कक्षक, जो फ्लोराइड होगा उसका तो P, और इस बोरोन के S और P मिलके क्या करेंगे? sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे। 3 फ्लोराइड कक्ष परमाणुओं के 2 P कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, जो बोरोन के तीनों sp2 कक्षकों से अलग अलग अतिव्यापन करेगा। उनमें जो एक लोब होगा वह इसके तीनों 1, 2 और 3 तीनों के साथ ओवरलैप करके अलग अलग तरह से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। यह सिग्मा बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा और इस तरह से यह 120 डिग्री के एंगल पर इसमें अरेंज होगा। अब sp2 संकरण जो है, इसकी स्ट्रक्चर को हम यहाँ देखते हैं। इसमें देखिए बोरोन सेंट्रल एटम है। इसमें बोरोन के 3 sp2 कक्षक जो हैं वो इस तरह से ये वाले हैं, और फ्लोराइड के 3 p कक्षक ये हैं। इनकी दोनों की p लोब और इसकी sp2 वाले जो मिक्स्ड ऑर्बिटल है वो यहाँ पर बॉन्ड बना के सिग्मा बॉन्ड का निर्माण कर रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वह ये देखिए तीनों इस तरह से अरेंज है। इनके बीच का जो एंगल है 120 डिग्री पर है। तो यह होगी इसकी त्रिकोणीय संरचना। इसी का एक और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। sp2 संकरण के कारण BF3 की संरचना समतल त्रिभुजीय होती है और बॉन्ड एंगल 120 होता है। अब इसमें देखिए कि इसका एक और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि SnCl2 अणु में हाइब्रिडाइजेशन। SN जो है वह 14 अर्थात कार्बन में आता है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
S2P2 टाइप का होगा, जिसमें N जो होगा इसके आवर्त को प्रदर्शित करेगा या मुख्य क्वांटम संख्या को। अतः S का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5p2 होगा, जो 5 जो है इसके आवर्त को बता रहा है। SnCl2 में टिन परमाणु 2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, वो देखते हैं किस तरह से। अतः Sn के पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिखाया गया है, 5s2 5p2, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित नहीं किया गया, क्योंकि इसमें हमें क्या बनाना है, SnCl2। इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए आपको 2 क्लोराइड एटम ही काम में आने हैं, तो हमें इसको एक्साइटेड स्टेट में करने की वैसे आवश्यकता है ही नहीं। तो क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड निर्माण के लिए केवल 2 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस प्रकार बने 3 sp2 संकरित कक्षकों में से एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर होता है, जो कि बंध निर्माण का हिस्सा नहीं होता है, और बाकी शेष 2 बचे sp2। अब ये जो 2 आपके हैं, ये बॉन्ड संकरित कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि प्रत्येक क्लोरीन परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले p कक्षक से अतिव्यापन करके 2 SnCl के सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। अब यहाँ पे हम एक बात नोट कर रहे हैं कि किसी अणु के संरचना निर्धारण में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का कोई योगदान नहीं होता, क्योंकि यह पेयर जो है केवल सेंट्रल एटम तक ही सीमित होता है। अतः अणु की संरचना सिग्मा बॉन्ड द्वारा निर्धारित होती है ना। यही कारण है कि sp2 संकरण होते हुए भी Sn2 की संरचना क्या समतल त्रिभुजीय न होकर V शेप होती है। अब वह कैसे हो रही है कि जैसे इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाला प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। ये देखिए इसका एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, बाकी इसके ये और ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल थे, जिसके साथ क्लोरीन का जो p ऑर्बिटल है उसने बॉन्ड बना के सिग्मा बंध निर्माण किया, और यहाँ पे अतिव्यापन वाली स्टेज शो की गई है। और इसकी संरचना देखिए, ये इस टाइप से ट्रायंगुलर न होकर क्या हो रही है, केवल ये V शेप, इसकी कोई शेप में योगदान नहीं है ना, लेकिन ये बॉन्ड एंगल को ज़रूर प्रभावित कर रही है ना। तो इस तरह से यहाँ पे बॉन्ड की जो स्ट्रक्चर है वह आपके 120 डिग्री बॉन्ड एंगल ना होके V शेप में कुछ और होता है या कम होता है। कम होने का कारण ये है कि इस लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर में होने वाला प्रतिकर्षण, ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स में प्रतिकर्षण वर्क करेगा, इसलिए इसकी यह संरचना होगी इसमें। तो इस तरह से हमने देखा कि एक ही टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होते हुए हम sp2 की संरचना को हमने डिस्कस किया कि इसमें अगर किसी भी टाइप का लोन पेयर नहीं है, सारे बॉन्ड पेयर हैं, तो उस स्थिति में उसका जो बॉन्ड एंगल होगा वह कितना होगा, 120 डिग्री, है ना। उसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर टाइप का कोई भी प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करेगा। और अगर इसमें ज़रूरी नहीं कि जो दूसरा भी आपका है पार्टिसिपेटिंग मॉलिक्यूल है या कोई भी एटम है फ्लोराइड, उसके सिग्मा बॉन्ड या S वाले ही वर्क, उसके p कक्षकों में भी अतिव्यापन हो सकता है। और इसमें किसी भी टाइप का लोन पेयर नहीं है। अगर लोन पेयर प्रेजेंट होता, ये है लेकिन ये वैलेंस शेल का नहीं है, बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में केवल ये वाले वर्क करें ये तीनों, इसलिए इसमें कोई भी टाइप का प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं कर रहा। और इसी में सेम हाइब्रिडाइजेशन होते हुए भी देखिए इसकी स्ट्रक्चर एकदम क्लियरली 120 डिग्री के एंगल पर है, बॉन्ड एंगल एकदम क्लियर है,
और कोई भी प्रतिकर्षण बल नहीं है। और ये जो लोब है इसमें, ये बड़ा वाला, ये जो है ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग को शो कर रहा है और ये नेगेटिव वाले को। और सेम टाइप की स्ट्रक्चर है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन सेम होते हुए भी देखिए अगर मॉलिक्यूल डिफरेंट आ रहा है और उसमें ये हमने लिया है कार्बन वाले का, उसमें अगर लोन पेयर प्रेजेंट है वैलेंस शेल का, तो वह उसके बॉन्ड एंगल को प्रभावित कर रहा है। ये आपके शॉर्ट नोट्स में काफ़ी आता है कि वह बॉन्ड एंगल को इस तरह से प्रभावित करता है कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है, फिर भी आपको सिर्फ 2 की ज़रूरत थी और उसमें ये आते हुए इसमें बॉन्ड एंगल जो था वह इस तरह से आ गया। थैंक यू।